शाबाश, कर 8-10 बार करते जा, खींच के सांस निकालते नीचे, सांस लेते ऊपर। मोटापा कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। शोल्डर की मांसपेशियों को, भुजाओं की मांसपेशियों में असीम बल। त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, और जो अपने मिड पोर्शन में जो बैक पर जमा हुआ फैट है वो आसानी से पिघलता है। ज़्यादा से ज़्यादा साइड में झुकने का प्रयास। सांस भरें, सांस को अंदर होल्ड करें, रोक के रखें। कटी चक्रासन। पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, दोनों हाथ एक दूसरे की पैरेलल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर को घुमाने की कोशिश करें। इसमें पेट की, कमर की, थाइज की और पिंडलियों की सारी मांसपेशियां यूज होती हैं। पूरी बॉडी मूव कर रही है। बढ़ा हुआ वेट कम होता है, डायबिटीज़ कम होता है, ये पैंक्रियाज को भी ट्विस्ट करता है। बढ़े हुए हिप्स कम हो जाते हैं। बहनों को इसका अभ्यास 50-50 से लेकर 100-100 बार तक करना चाहिए। महिलाओं को अपने शरीर को, वैसे तो सभी को योग व्यायाम करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को विशेषकर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी मोटापे का शिकार हो जाती हैं। मोटापा बढ़ते ही हिप्स पीछे की ओर चले जाते हैं, पेट आगे बढ़ जाता है, बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। वापस आ जाए। जो 2-4 गहरे लंबे सांस ले लें। इसके बाद करेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे झुकेंगे और सांस निकालते हुए दोनों हाथ ज़मीन तक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास, करते जाएं। मोटापा दूर करने वाले, मोटापे से परेशान जो भी भाई बहन हैं, महिलाएं, इसका अभ्यास सहजता से ध्यान रखें। जिन्हें कमर में दर्द हो, हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो इसका अभ्यास ना करें। बहुत सुंदर अभ्यास। इस प्रकार के हल्के व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रख सकते हैं। ये सब यौगिक जॉगिंग के अंतर्गत आते हैं। स्वामी जी महाराज के 14 ये अभ्यास शरीर को और स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए अति उत्तम। त्रिकोण आसन। विपरीत हाथ से पैर को छूना, दोनों घुटने सीधे रखने का प्रयास। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर को चलाएं। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखें। इस प्रकार निरंतर करते रहने से शरीर स्वस्थ बलिष्ठ हो जाता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है। साथियों, रिजल्ट एक दिन में नहीं आते। स्वयं को स्वस्थ करने के लिए समय चाहिए। वापस आए, थोड़ा जंपिंग कर लें। 2-3 गहरे लंबे सांस लें। सांस को सामान्य बनाए रखने के लिए बीच बीच में रुककर लंबे गहरे श्वास लेते रहें।
पीटी, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस अभ्यास को भी 10 बार से प्रारंभ करके 50 बार, 100 बार जितना कर सकते हैं करें। अपनी आयु, रोग और क्षमता को देखकर व्यायाम करें, अन्यथा देखी भारा साधा योग, घट जाए काया बढ़ जाए रोग। ट्विस्टिंग, अपनी एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएं, हल्का सा उछलें और एड़ियों को घुमाएं, एक बार दाएं और एक बार बाएं। हिप्स एड़ियों के विपरीत दशा में। लंबे गहरे श्वास ले लें और इसके बाद महिलाओं के वजन को कम करने के लिए हम करेंगे सामान्य दंड का अभ्यास। हाथ और पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं, पैरों को जितना पीछे आसानी से ले जाएं। अब यहाँ से सांस भरते हुए गर्दन ऊपर और पेट नीचे, गर्दन नीचे, पेट। जब हम कमर को ऊपर उठाएंगे तो गर्दन नीचे आएगी, सांस बाहर होगी, गर्दन ऊपर, सांस अंदर, कमर नीचे। इस अभ्यास को हम 5-10 बार से लेकर बढ़ाते हुए 15 बार, 20 बार, 50 बार करें तो अपने बढ़े हुए वजन से मुक्ति पा सकते हैं। निरंतरता के साथ इसी तरह करते रहें। इस अभ्यास को बदलते हुए एक एक पैर को आगे भी ला सकते हैं। बाएं पैर को बाएं हाथ के पास लाएं, ऊपर देखें। कमर दर्द में भी बहुत लाभ होगा। ये दोनों अभ्यास कमर दर्द वालों के लिए सर्वोत्तम। थोड़ा सा विश्राम करें। कमर दर्द में विशेष लाभ लेने के लिए जो अभी हमने दंड किया, ये 2 प्रकार का दंड कमर दर्द के लिए उपयोगी है और इसके साथ उपयोगी है सर्पासन। सांस भरते हुए उठाएं, ऊपर देखें, यथाशक्ति रोकें और फिर नीचे आएं। फिर से उठाएं, वापस, फिर से उठाओ। यदि वजन कम करना चाहते तो इसका अभ्यास बिना रुके जल्दी जल्दी करते जाएं। इसको अपनी क्षमता और समय के अनुसार जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। पेट की चर्बी घटेगी, बैक की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी। थोड़ा सा विश्राम करते हुए मकर आसन में दोनों पैर खोल दें, सांस को नॉर्मल कर लें, माथे को दोनों हाथों के ऊपर रखें। अब इसका विपरीत पोज, पैर जोड़ें, दोनों हाथ माथे के नीचे रहेंगे। मकर आसन का दूसरा पोज, सांस भरते हुए एक पैर को उठाएंगे, एक पैर उठाएं, हल्का क्रॉस करेंगे। अब्डोमेन के मसल्स को, लोअर बैक के मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलेगा। L4, L5 में जो बैक में पेन होता है उसके लिए मकर आसन का ये पोस्चर सर्वोत्तम। ध्यान रखें आपकी कोहनियाँ ज़मीन से ऊपर ना उठें। पैर को विपरीत साइड में ले जाने का प्रयास करें। वापस पैर खोलें, दोनों पैर खोल दें और विश्राम करें। यहीं से शिथिल आसन में आ सकते हैं। एक हाथ पीछे, दूसरा फेस के सामने शिथिल आसन में आ जाए। नहीं, शिथिल आसन। एक हाथ पीछे, राइट घुटने को मोड़ें, हाथ जमीन पर लाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सांस को नॉर्मल करें,
इसको बाल आसन भी कहते हैं। बच्चा जब खेलते खेलते थकता है तो इस आसन में लेट जाता है और अपनी थकान को सहजता से दूर कर लेता है। इसमें एक लंस यूज होता है और दूसरा लंस क्लीन हो रहा होता है। नोज की ब्लॉकिंग में भी यदि नाक बंद हो तो जो नाक हम ऊपर रख कर लेटते हैं, जो उसी साइड की जो ब्लॉक है उसे ऊपर रख के लेटेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद 3 मिनट के भीतर हमारा नोज खुल जाएगा। साइड चेंज कर लें। कुछ थोड़े से अभ्यास और शरीर को स्वस्थ, थोड़ा सा समय 15 से 20 मिनट का यदि अपने लिए लगाएं तो हम शरीर को पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थ बना सकते हैं। जब भी कठिन आसनों का अभ्यास करें तो उसके बाद शवासन, शिथिलासन या फिर बाल आसन अवश्य करें, या मकर आसन का दोनों हाथ माथे के नीचे रख के पैर खोलने वाला 3 से 5 मिनट शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले जाएं। सांसों को सामान्य होने दें। मन को आइब्रो सेंटर में रखें। ओम का जप करते रहें। श्वास शरीर की रिक्वायरमेंट से चलता रहेगा। श्वास के साथ आपका पेट ऑटोमेटिकली मूव करेगा। नाभि पर अपने मन को रखते हुए पेट को ऊपर नीचे रखें। हमारा मन एक साथ 2 जगह काम करता है, तो एक मन को हम रखें अपने आइब्रो सेंटर में, दोनों भौं के बीच में, वहाँ ओम का जप, ओम का चिंतन, एक ज्योति का दर्शन। बाकी ध्यान नाभि पर। सांस लेते हुए नाभि ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे चल रही है। इस मूवमेंट को देखते रहें। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव योग ऋषि स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से हम सब लोग योग शिक्षक इस लॉकडाउन के समय को एक साधना काल के रूप में लेकर चल रहे हैं। ये हमारा एकांतवास के रूप में हमें ईश्वर ने समय दिया है, तो इस समय में अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग करें, ध्यान करें, प्रभु का स्मरण, ईश्वर का प्रिय नाम, तस्य वाचक प्रणवय तज्जपे तदर्थ भावनम, उसी का जप और उसी के अर्थ का चिंतन निरंतर करते रहें। कुछ सरल आसनों के अभ्यास से, सहज आसनों के अभ्यास से हम शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्रणाम। बंधु, आजकल के समय में कोरोना वायरस का समय है। यदि आप योग करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी, उसको रात को दूध में उबाल कर लें। लेकिन जिन्हें हल्दी के सेवन से ड्राइनेस फील हो, खुश्की लगे, प्यास ज़्यादा लगे, तो वो साथी हल्दी में थोड़ा सौंफ मिलाकर, हल्दी के साथ दूध में सौंफ मिलाकर उबालें और रात को पीकर सोएं। हल्दी में आचार्य श्री बताते हैं कर्क्यूमिन होता है, हल्दी एंटीवायरस होती है, एंटीटॉक्सिन होती है, एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी का प्रयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सरकार के निर्देशों का 100% पालन करें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, आयुर्वेद का सेवन करें, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, घर पर रहें। किसी सरकारी अधिकारी को, पुलिसकर्मी को हमारी वजह से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अपने क्षेत्र में कोई सेवा भाई हो, जो डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, उनके लिए आप जो कर सकें, उनका जितना सम्मान कर सकें अवश्य करें। आपकी वजह से किसी को दुख ना हो। मित्रों, साथ में एक शब्द कह के समाप्त करूँगा। अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों में ना आएँ, किसी के साथ वैमनस्यता ना बनाएं, सबके साथ प्रेम करें। हमें स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक शब्द दिया है, वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो सदैव लेकर चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।